परमात्मा मैं की हमेशा करता खरी हूँ। खरी बातों से तो मुझे तो लगा कि परमात्मा कर्मों के व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं, मैं भी मंगा वही वाला है अपने बच्चे जानकर दिखा हैं? जो अपने पापा को मंगा वही वाला अपने अच्छा बच्चे जानकर अपनी आत्मा जानकर उनको बुराई से बचाने के लिए वो चीज नहीं है ऐसी सच्चाई कहा करते थे। क्या पड़ जाता दर्शकों, नशे और मांसाहार ने तो व्यक्ति के शरीर को रोगी बनाया, लेकिन एक और धीमा जहर है जिसने पूरी मानवता की आत्मा को भी रोगी बना दिया है। वो जहर है जाति, मजहब और संप्रदाय का भेदभाव। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहाँ इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि इस बात से होती है कि उसने किस कुल में जन्म लिया है या वो किस पद्धति से पूजा करता है। जरा सोचिए, जब परमेश्वर किसी जीव को जन्म देता है तो उसके शरीर पर कोई मोहर लगाकर भेजता है। क्या हिंदू का रक्त लाल और मुस्लिम का हरा होता है? क्या हवाएं किसी का धर्म पूछकर उसे सांस देती है? नहीं, परमेश्वर के संविधान में भेदभाव का कोई अनुच्छेद नहीं है, वहाँ सब समान है। इस वैश्विक त्रासदी के बीच संत रामपाल जी महाराज वो एकमात्र महापुरुष है जो मानवता को इन झूठी जंजीरों से मुक्त कर रहे हैं। भगवान का विधान स्पष्ट कहता है, हम सभी एक ही परम पिता की संतान हैं। जैसे एक पिता के 4 पुत्रों के नाम अलग हो सकते हैं लेकिन उनका खून एक होता है, वैसे ही हमारे पंथ अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा मूल एक है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के उस शाश्वत संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं जो आज के बटे हुए समाज के लिए एकमात्र संजीवनी है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अर्थात हमारी जाति न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न शूद्र और न ही वैश्य। हमारी जाति केवल जीव है और हमारा धर्म केवल मानवता है। आगे विधान कहता है, कबीर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। आर्य, जैनी और विष्णुई एक प्रभु के बच्चे सोई। चाहे कोई आर्य समाजी हो, जैनी हो या विष्णुई, सब अंततः उसी एक मालिक के बच्चे हैं। और जब पिता एक है तो हम आपस में परदेसी या दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हम सब भाई भाई हैं। ये केवल एक नारा नहीं बल्कि सृष्टि का परम सत्य है। परमेश्वर का संविधान वसुधैव कुटुंबकम से भी आगे बढ़कर निर्भयता की बात करता है। जैसा कि कबीर साहिब ने अपने विधान में स्पष्ट किया है, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कामों से दोस्ती ना कामों से बैर। यही है वो सर्वोच्च संविधान। बाजार यानी ये संसार। यहाँ एक भक्त परमेश्वर के संविधान का पालन करते हुए न किसी से द्वेष रखता है न किसी से विशेष मोह। वो सबके कल्याण की कामना करता है, चाहे वो मित्र हो या शत्रु। आज संत रामपाल जी महाराज इसी विचारधारा को धरातल पर उतार रहे हैं। उनके अनुयायी जाति पाति के बंधनों को तोड़कर एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक साथ भक्ति करते हैं और दहेज मुक्त अंतर जातीय विवाह करके समाज को ये संदेश देते हैं कि ईश्वरीय संविधान में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। दर्शकों, अभी आपने परमेश्वर के उस अटल संविधान की धाराओं को सुना जिसे नकारा नहीं जा सकता। हम दुनिया के संविधानों से बच सकते हैं। हो सकता है कि किसी अपराध के लिए यहाँ की अदालत में गवाह न मिले और हम बरी हो जाएं, लेकिन उस दिव्य अदालत में हमारी अपनी अंतरात्मा गवाह होती है और हमारे कर्म ही सबूत होते हैं। वहाँ माफी वकील की दलील से नहीं बल्कि पूर्ण रूप की शरण और सत्य भक्ति से मिलती है। ये समझना अनिवार्य है कि परमेश्वर का संविधान और राष्ट्र का संविधान एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। सोचिए, यदि देश का हर नागरिक परमेश्वर के इस विधान को मान ले कि चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना है, जातीय भेदभाव नहीं करना है, धार्मिक भेदभाव नहीं करना है और पराई पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना है, तो क्या राष्ट्र के संविधान का पालन अपने आप नहीं हो जाएगा? जिस दिन समाज इस ईश्वरीय संविधान को अपना लेगा उस दिन जेलें खाली हो जाएंगी, न्यायालयों से मुकदमों का बोझ हट जाएगा और ये धरती वास्तव में स्वर्ग बन जाएगी। आज मानवता एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहाँ एक ओर विनाश है तो दूसरी ओर शाश्वत शांति।
चुनाव आपका है। संत रामपाल जी महाराज आज उसी सुप्रीम लॉ यानी परमेश्वर के संविधान की प्रतिलिपि लेकर खड़े हैं। वे हमें भयभीत नहीं कर रहे, बल्कि वे हमें उस आने वाले संकट से आगाह कर रहे हैं जो हमारे गलत खान पान और शास्त्र विरुद्ध साधना के कारण हम पर मंडरा रहा है। ये समय जागने का है। ये समय भगवान के संविधान की ओर लौटने का है। राष्ट्र का संविधान हमें नागरिक बनाता है, लेकिन परमेश्वर का संविधान हमें मनुष्य और अन्यतः देवता बनाता है। तो आइए केवल कागज के कानून तक सीमित न रहें, अपने जीवन की पुस्तक में उस शाश्वत विधान को लिखें ताकि लोक में भी सुख हो और परलोक में भी मोक्ष। अधिक जानकारी और इस ईश्वरीय संविधान को विस्तार से समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा या जीने की राह अवश्य पढ़ें और सत्संगों को सुने, क्योंकि अज्ञानता ही सबसे बड़ा अपराध है और तत्व ज्ञान ही एकमात्र बचाव। सत्य को पहचाने और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगर आप कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कभी परमेश्वर की शरण आने के बाद वो पैसे से पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आकर उनको हाथों तक रख लिया। समर्थ का शरणा गौरव कोरी हो और करुणा हो पागल सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी उसे न शारीरिक सुख मिलता है न मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। वह अंदर ही अंदर खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मेरी यह भक्ति साधना शास्त्रों के अनुसार है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी झारखंड के रहने वाले महादेव प्रसाद जी की। महादेव प्रसाद जी ने बचपन से ही मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, कीर्तन, हवन, हर भक्ति मार्ग अपनाया, लेकिन अफसोस सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज महादेव प्रसाद जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली।